नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का व्यापक रूप देखा था और वो व्यापक रूप आया था f ऑफ dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x की जगह कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या x का कोई फंक्शन भी हो सकता है। यदि x की जगह जीरो है तो उस स्थिति में अवकल समीकरण का हल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, और यदि x की जगह कोई कांस्टेंट है या x का कोई फंक्शन है उस स्थिति में हल कहलाता है PI। तो अपने पिछले वीडियो में हमने जो सवाल किए थे उनमें x की जगह शून्य था, तो उस स्थिति में हल कहलाता था CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आज हम उन सवालों को करेंगे जिनमें राइट हैंड साइड में या तो कांस्टेंट होगा या कोई x का फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं PI ज्ञात करने का तरीका। मान लीजिए समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है f ऑफ dy इज इक्वल टू QX फंक्शन ऑफ x, तो उस स्थिति में PI होगा y इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू QX। अब f ऑफ d यदि d है तो उस स्थिति में y होगा या पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 बाई डी इंटू QX। 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन, तो आंसर आया y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा भी हो सकता है f ऑफ d माइनस अल्फा हो, तो उस स्थिति में पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 बाई डी माइनस अल्फा इंटू QX, और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू QX विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको सरल करें, इसका प्रूफ देखें तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 बाई डी माइनस अल्फा इंटू QX। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है d माइनस अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू QX। इस सिंबॉलिक रूप को स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो इस लाइन का मतलब आया dy बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ से ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली और इसका IF होगा e की पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू x या e की पावर माइनस अल्फा x। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ IF इंटू q विथ रिस्पेक्ट टू x। अर्थात सॉल्यूशन मिला y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स QX और dx। यदि d माइनस अल्फा की जगह फैक्टर हो d प्लस अल्फा, उस स्थिति में पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, अर्थात सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रल ऑफ QX ई की पावर अल्फा एक्स dx। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक AX। सबसे पहले हम, क्योंकि राइट हैंड साइड x का कोई फंक्शन है, तो हम जानते हैं इस समीकरण के हल के दो पार्ट होंगे। पहला होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और टोटल सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो सबसे पहले CF ज्ञात करने के लिए इसकी एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण लिखेंगे, और सहायक समीकरण क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बनेगी m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से m के दो मान प्राप्त होंगे, प्लस माइनस ए आयोटा, दोनों ही मान इमेजिनरी वैल्यू आई है m की, तो यहाँ से CF मिला हमें C1 कोस AX प्लस C2 साइन AX। C1 और C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और हम जानते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विद्यमान होंगे CF में। सेकंड PI निकालने के लिए हम जानते हैं PI इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू QX, अर्थात PI होगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक AX। यहाँ से 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फैक्टर करके मैं लिख सकता हूँ d प्लस ए आयोटा और d माइनस ए आयोटा, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 ए आयोटा इंटू 1 बाई डी माइनस ए आयोटा माइनस 1 बाई डी प्लस ए आयोटा इंटू सेक AX। अब हम अलग अलग करते हैं, 1 बाई डी माइनस ए आयोटा सेक AX, यहाँ पर d माइनस ए आयोटा है तो हमने देखा था ऐसी स्थिति होती है तो इसका सॉल्यूशन होता है e की पावर आयोटा x इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस आयोटा x सेक AX dx, अर्थात e की पावर आयोटा x और सेक AX को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोस AX, और e की पावर माइनस आयोटा x को लिख सकता हूँ कोस AX माइनस आयोटा साइन AX। तो ये बना हमारे पास e की पावर आयोटा x, कोस AX से कोस AX कैंसिल, इधर बचा 1 और इधर आएगा आयोटा टेन AX और dx। यहाँ पर हम जानते हैं ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बचेगा e की पावर आयोटा x माइनस आयोटा टेन एक्स का होता है log सेक x या माइनस log कोस AX बाई ए
तो ये बन जाएगा माइनस पहले से है और एक माइनस इंटीग्रेशन में है, तो प्लस आयोटा बाई ए लॉग कोस ए एक्स। इसी तरीके से हम 1 बाई डी प्लस ए आयोटा सेक ए एक्स का करेंगे, तो ये सॉल्यूशन के बाद आंसर मिलेगा ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स एक्स माइनस आयोटा बाई ए लॉग कोस ए एक्स। अब समीकरण नंबर 2 में ऊपर वाले समीकरण 3 और 4 को रखेंगे, तो पी आई कंप्लीट पी आई हो जाएगा 1 बाई 2 ए आयोटा ई की पावर आयोटा ए एक्स एक्स प्लस आयोटा बाई ए लॉग कोस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स एक्स माइनस आयोटा बाई ए लॉग कोस ए एक्स। थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स बाई ए साइन ए एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, अर्थात y इज इक्वल टू सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स प्लस एक्स बाई ए साइन ए एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कोस ए एक्स लॉग कोस ए एक्स।